नंबर चैप्टर साउंड है, इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये आता साउंड क्या हो। तो आपको बस इतना बताना है, साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी का एक ग्रुप है जिसको साउंड कहते हैं। ठीक समझ में आ रहा है? अब सवाल उठता है साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? बाय द वाइब्रेशन। साउंड प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ या बाय द वाइब्रेशन। ठीक है, अब देखिए यहां पे सपोज कर रहा हूं, देखिए यहां पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पर वोकल कॉर्ड है और वो साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है और जिससे साउंड बनता है। तो जब भी वाइब्रेशन होगा कहीं पर, दो ऑब्जेक्ट के बीच में वाइब्रेशंस होंगे, तो वहां पर क्या बनेगा? साउंड। अब साउंड एक प्रकार की एनर्जी होती है। साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सवाल इतना सर ट्रैवल कैसे करता है साउंड? द मोशन ऑफ द या ट्रैवलिंग ऑफ साउंड। साउंड ट्रैवल कैसे करता है? मैंने यहां पर कहा कि मैंने इसको देखिए वाइब्रेट किया और ये साउंड मेरे ईयर तक आ गया, आपके कानों तक आ गया। अब कैसे आया देखिए ध्यान से, यहां जो वाइब्रेशन हुआ, इस वाइब्रेशन की वजह से इसके कांटेक्ट में जो चारों ओर एयर है, इसके कांटेक्ट में जो भी एयर मॉलिक्यूल थे उन्होंने वाइब्रेट करना क्या कर दिया? स्टार्ट। टू एंड फ्रो, आगे पीछे दाएं बाएं, इन्होंने क्या कर दिया? वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर दिया एक मॉलिक्यूल ने। और उसके अंदर जो एनर्जी आई, वाइब्रेटिंग एनर्जी आई, उस वजह से वो उसने उस पार्टिकल ने स्ट्राइक किया नेक्स्ट फर्दर पार्टिकल से, आगे वाले पार्टिकल से क्या कर दिया? स्ट्राइक किया, टकरा दिया। तो अपनी एनर्जी को किसको ट्रांसफर कर दी? उसने नेक्स्ट पास वाले नेबोरिंग मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर दिया। उसने फिर वाइब्रेट करना स्टार्ट किया। तो जैसे ही वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, पास वाले मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा और अपनी एनर्जी को नेक्स्ट को ट्रांसफर करेगा। और यही कंटिन्यू प्रोसेस, वो खुद ट्रैवल नहीं करते मीडियम पार्टिकल्स, वो मीडियम पार्टिकल खुद ट्रैवल नहीं करते, बस उसमें वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन की वजह से अपनी एनर्जी को नेक्स्ट फर्दर और आगे वाले पार्टिकल को ट्रांसफर करते हैं, जिससे वो वाइब्रेटिंग एनर्जी जो है, वो वाइब्रेशनल एनर्जी जो है मीडियम के पार्टिकल के थ्रू वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है। और इसी को साउंड का ट्रांसफर होना बोलते हैं। और वो जो वाइब्रेशंस हैं आपके ईयर के अंदर जो स्क्रीन है, पर्दा है, वहां पर जाकर स्ट्राइक करते हैं, तो वही साउंड आपको क्या हो जाता है? एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के साथ सुनाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मीडियम ना हो या एयर जैसा कोई मीडियम ना हो, वैक्यूम हो पूरी तरह से, तो यहां पर साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा और ना तो ट्रैवल करेगा। भाई प्रोड्यूस ही नहीं होगा। वाइब्रेशंस होने के बावजूद भी यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। समझ में आ रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है सपोज, लेकिन उसके ट्रैवल करने के लिए यहाँ पर एयर मीडियम नहीं है। तो आपको ये मैं स्ट्राइक कर भी दूंगा तो आपके कानों तक साउंड नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ एयर के मीडियम नहीं, एयर पार्टिकल। तो साउंड जो है सॉलिड में भी ट्रेवल करता है, साउंड जो है वो एयर में भी ट्रेवल करता है, और साउंड जो है लिक्विड में भी। एयर चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, साउंड ट्रेवल करेगा ही। सबसे ज्यादा साउंड किस में ट्रेवल करेगा? एयर में। एयर में ट्रेवल ज्यादा करेगा। उसके बाद किस में ट्रेवल करेगा? वहां पर पार्टिकल्स क्या है? फ्लूइड। इसके बाद में थोड़े से लिक्विड में क्या है? दूर दूर, तो उसमें साउंड ट्रैवलिंग स्पीड क्या हो जाएगी? थोड़ी कम हो जाएगी। और एयर में और ज्यादा मॉलिक्यूल डिस्टेंस है, तो वहां पे और कम हो जाएगी। समझ में आ रहा सभी को? पक्का कोई दिक्कत तो नहीं? बंद कर दो। The sound is the form of energy. It is produced by the vibrating objects. Sound produces the sensation in our ear. Ear में sensation create करता है। Example लिखे TV sound, radio sound, etc. Vehicle sound लिख सकते हैं। अब next heading है production of sound. Sound produce कैसे होता है? तो आपने बोला by the vibrating objects. The vibration means that the motion of the particle from its mean position to and fro.
मतलब आगे पीछे दाएं बाएं मीन पोजीशन के दाएं बाएं या मीन पोजीशन के आगे पीछे कोई पार्टिकल ट्रैवल करेगा, ऐसे मूव करेगा, तब उसको क्या बोलेंगे अपन? वाइब्रेशन। ये मीन पोजीशन है। अब मीन पोजीशन है तो क्या कर दो आप? ऐसे दाएं बाएं आगे पीछे मूव करवाओ तो उसको क्या कहते हैं अपन? वाइब्रेशंस कहते हैं। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? प्रोपगेशन ऑफ द साउंड का मतलब होता है साउंड का ट्रैवल करना, साउंड का मूव करना। मैं बोल रहा हूं तो यहां से साउंड ट्रेवल करते तो यार आपके कानों के अंदर, कानों तक जा रहा है, तो साउंड का ट्रेवल करना ही क्या कहलाएगा? प्रोपगेशन ऑफ द साउंड। ध्यान से सुनना, क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वाइब्रेट करता है तो वहां पर मीडियम पार्टिकल्स में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, और डिस्टरबेंस जो है वो धीरे धीरे करके क्या होते हैं? वो आगे बढ़ते रहते हैं, वो आगे ट्रांसफर होते हैं। डिस्टरबेंस का क्या मतलब होता है बताऊं आपको? उनके जो मीडियम पार्टिकल्स है वो भी क्या होते हैं? वो अपनी मीन पोजीशन से जो रेस्ट में थे वो क्या होते हैं? मूव करना चालू करेंगे, उसको बोलते हैं डिस्टरबेंस। जब कोई मीडियम पार्टिकल, जो कोई ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट करेगा तो उसके चारों तरफ के पार्टिकल जो है वो क्या कर लेंगे? वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, मतलब जो रेस्ट में थे वो क्या हो जाएंगे? मोशन स्टेट में डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो उन्हीं के मोशन की वजह से, उनके वाइब्रेशन की वजह से वो अपनी एनर्जी को किसको ट्रांसफर कर देंगे? नेक्स्ट को। वो खुद ट्रेवल नहीं करते, अपनी एनर्जी को आगे ट्रांसफर करते हैं। फिर वो जो वाइब्रेट करते हुए पार्टिकल है नेक्स्ट वाले, वो अपनी एनर्जी को आगे वाले पार्टिकल को ट्रांसफर करेंगे, और इसी वजह से साउंड क्या होता है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक प्रोपागेट होता है, मतलब ट्रेवल करता है। समझ में आ रहा सभी को? तो जब कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट करता है तो मीडियम पार्टिकल्स में या मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और वो डिस्टर्बेंस का मतलब होता है कि जो एयर पार्टिकल है वो भी कंटिन्यू वाइब्रेट करते हैं, और आप वाइब्रेटिंग एनर्जी को अपने नेक्स्ट मॉलिक्यूल को, नेबरिंग मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करते जाते हैं, जिससे साउंड वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। प्रोपगेशन ऑफ द साउंड में भैया ये पढ़ा है, भैया ध्यान से सुनना, कि जब वाइब्रेट, कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो उसके द्वारा जो क्रिएट होने वाली एनर्जी है मीडियम पार्टिकल में ट्रांसफर होती है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, क्या मीडियम पार्टिकल में ट्रांसफर हुई, और उस पहले पार्टिकल ने, फर्स्ट पार्टिकल ने वाइब्रेट करना स्टार्ट किया। ठीक समझ में आ रहा है? और उसी के वाइब्रेशन से वो नेबरिंग मॉलिक्यूल से जब स्ट्राइक करता है तो अपनी पूरी एनर्जी किसको ट्रांसफर करता है बताएं? वो ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करता है, थोड़ी एनर्जी का लॉस हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में जो फर्स्ट पार्टिकल है वो रेस्ट में आ जाएगा, और जो नेक्स्ट पार्टिकल है वो वाइब्रेट करेगा, वो नेक्स्ट अपनी एनर्जी को किसको ट्रांसफर करेगा? थर्ड पार्टिकल को, और वो सेकंड पार्टिकल क्या आ जाएगा? बिगिन से रेस्ट में आ जाएगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस जो है फॉरवर्ड होती रहती है, और साउंड क्या होता है? ट्रैवल करता है। वाइब्रेशंस के थ्रू साउंड क्या होगा? ट्रैवल। अब सवाल उठता है, साउंड अलग है क्या, वाइब्रेशंस अलग है? नहीं, वाइब्रेटिंग एनर्जी को जो साउंड एनर्जी कहते हैं, वाइब्रेटिंग एनर्जी को ही साउंड एनर्जी कहते हैं। समझ में आ रहा सभी को? वाइब्रेटिंग एनर्जी को ही क्या कहते हैं? अब सवाल तो सर साउंड अलग अलग क्यों सुनाई देते हैं? व्हीकल का साउंड अलग क्यों होता है? सारे व्हीकल का साउंड अलग अलग क्यों होता है? मेरा साउंड अलग क्यों है? व्हीकल का साउंड अलग क्यों मेरे साउंड से? बिकॉज ऑफ सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है, और सबके मैग्नीट्यूड अलग है, एम्पलीट्यूड अलग है। सारी जो वेव्स होती है, साउंड वेव जो अलग अलग प्रकार की प्रोड्यूस हो रही, सबकी फ्रीक्वेंसी कैसी है? चेंज है। एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड भी कैसे हैं? चेंज है। एम्पलीट्यूड सेम है, उनकी जो वेवलेंथ भी चेंज है, फ्रीक्वेंसी चेंज है, इसलिए साउंड भी कैसा बनता है? डिफरेंट डिफरेंट। सबके साउंड अलग अलग है। कैसे? वोकल कार्ड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की, डिफरेंट वेवलेंथ की क्या प्रोड्यूस करती है? साउंड प्रोड्यूस करती है। नहीं, बस वहां से जो वेव्स बनती है वो डिफरेंट वेवलेंथ की होती हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की होती हैं, इसीलिए सभी के साउंड भी कैसे होते हैं? अलग अलग और डिफरेंट। आ रहा है बेटे? नहीं आ रहा है? मैंने लिखा है, भैया देखिए, ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, the first particle is displaced from its equilibrium position, and this first particle strikes to the next material or medium particles, by which the energy vibrating energy is transferred from first particle to the second particle, and the first particle becomes in its original state, initial state में आ जाएगा, and further next second particle strike to the next third particle, and the vibrating energy is transferred from second particle to the third particle, and this process continuously carries forward. ये आगे चलती रहती है प्रोसेस, by which sound is propagated, मतलब साउंड
ट्रैवल करता है आगे जाता है। इसी वाइब्रेशंस के थ्रू साउंड क्या होता है, लेकिन देयर इज नो एनी मटेरियल पार्टिकल, ठीक है, इज मूव फॉरवर्ड, आगे नहीं जाता है, मतलब मीडियम पार्टिकल ट्रेवल नहीं करता, वो वहीं के वहीं वाइब्रेट करते हैं और साउंड ट्रेवल करके आगे निकल जाता है, मतलब मीडियम पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते। देखिए मैंने लिखा हुआ है कि मीडियम पार्टिकल जो है ट्रैवल नहीं करते, और दूसरी बात है कि साउंड जो वेव्स हैं उनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम का होना क्या होता है, नेसेसरी होता है, काफी जरूरी होता है, मगर मतलब बगैर मीडियम के साउंड का ट्रैवल होना पॉसिबल नहीं है। आ रहा बेटे नहीं आ रहा? मीन्स अगर यहाँ की जगह वैक्यूम क्रिएट हो जाए या स्पेस में कोई बोलने की कोशिश करेगा तो उसका साउंड सुनाई नहीं देगा। कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है अगर स्पेस में होता है, वाइब्रेट करता है कोई स्पेस में या वैक्यूम में, तो साउंड मूव नहीं करेगा, साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा या ट्रैवल नहीं करेगा। साउंड माना प्रोड्यूस हो जाएगा लेकिन वो ट्रैवल नहीं करेगा और मतलब सुनाई बिल्कुल भी नहीं देगा। आ रहा बेटे? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैकेनिकल वेव्स क्या होती है। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हैं जो मीडियम पार्टिकल से बनी होती है या मीडियम में प्रोड्यूस होती है, मीडियम में ट्रैवल करती है, उन सबको क्या कहते हैं, मतलब साउंड वेव एक प्रकार की कौन है, जो मीडियम में प्रोड्यूस होती है, मीडियम में ट्रैवल करती हैं, उन सभी को क्या कहते हैं, साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव। आ रहा है नहीं आ रहा? सवाल उत्तर है सर, जो वेव जो है मीडियम में ट्रेवल करें, मीडियम की रिक्वायरमेंट हो, उनको आप मैकेनिकल वेव कहते हो। तो सवाल उत्तर सर, जहां वो जो वेव्स हैं जिनमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती ट्रेवल करने के लिए, मीडियम की जरूरत नहीं होती, उन वेव्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। वो मीडियम होगा तो भी मूव करेंगी और वैक्यूम होगा तो भी ट्रेवल करेंगी। तो दो प्रकार की वेव्स अपन ने देखी, एक तो मैकेनिकल वेव, दूसरा कौन सी होती है, मैकेनिकल वेव्स साउंड का होना जरूरी है मूव करने के लिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मीडियम नेसेसरी नहीं होता है। ठीक है, साउंड वेव कौन सी होगी, एक प्रकार की मैकेनिकल वेव। और जो आपकी रेडियो सिस्टम के लिए, रेडियो चलाने के लिए, टीवी चलाने के लिए जो वेव यूज करते हैं, मोबाइल चलाने की जो वेव यूज करते हैं, वो कौन सी वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दे कैन आल्सो ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, बट मैकेनिकल वेव कांट बी मूव इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में साउंड वेव ट्रेवल नहीं करता, मैकेनिकल वेव साउंड वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। मैकेनिकल वेव्स which require to a medium to travel are called mechanical waves। आ रहा नहीं आ रहा है? और called mechanical। अब अपन समझ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कौन सी वेव्स, मतलब वेव्स which do not require, मतलब जिनको to any medium to propagate, to motion, to travel, मतलब मोशन करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक।